साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, हाजिर हैं संख्या पद्धति की श्रृंखला में द्विपद प्रमेय के प्रश्नों के साथ। इस श्रृंखला की पूर्व की वीडियोज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। साथियों, द्विपद प्रमेय के प्रश्न मुख्यतः दो प्रकार से a की घात n प्लस b की घात n या a की घात n माइनस b की घात n के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। साथियों, यहाँ चार फॉर्मूले दिए हैं। मुख्यतः तीन तरह से ही हमारे प्रश्न आएंगे, पहला, दूसरा और लास्ट वाला। इस तरह से होंगे। संख्या हमारी दी है a की घात n माइनस b की घात n। a की घात n माइनस b की घात n के रूप में अगर कोई संख्या साथियों हमें दी है, जहां n सम है, जो हमारी पावर के रूप में वैल्यू है, अगर वो सम है तो हमारी दी हुई संख्या a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है साथियों a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसलिए दी हुई संख्या अगर n का मान यहाँ सम है और बीच में माइनस का चिन्ह है a और b के बीच में, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। इसी तरह से संख्या a की घात n माइनस b की घात n में यदि n विषम है साथियों, जो हमारी n की वैल्यू है घात के रूप में, यदि वो विषम है तो हमारी दी हुई संख्या a माइनस बी से विभाजित होगी। विषम के लिए हम यहाँ a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला लेंगे। a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरह से यहाँ हमने माइनस वाले लिए हैं साथियों। अब लेते हैं a की घात n प्लस b की घात n। यहाँ हम बीच में प्लस वाले लेते हैं। इसमें भी वही, यदि n हमारा यहाँ सम है तो संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी। a की घात n प्लस b की घात n में यदि n की वैल्यू हमारी प्लस में है, सम है और बीच में हमारा प्लस का साइन दिया है, तो हमारी संख्या किसी से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह से a की घात n प्लस b की घात n में यदि n की हमारी वैल्यू विषम में दी है, तब हमारा विषम का फॉर्मूला a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी यहाँ ये a प्लस बी से विभाजित होगी। यहाँ हम देख रहे हैं विषम प्लस है और यहाँ माइनस है। विषम में अगर प्लस है बीच में तो वो प्लस वाले से विभाजित होगी, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस वाले से विभाजित होगी। और यदि n की वैल्यू सम है और बीच में प्लस दिया है तो वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगी। और यहाँ n की वैल्यू सम में दी है और बीच में प्लस दी है, तो ये संख्या किसी से भी विभाजित नहीं होगी। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है 23 की घात 10 माइनस 1024 किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। साथियों, यहाँ चार संख्याएं दी हैं, 5, 4, 3 और 7। किस संख्या से विभाजित नहीं होगा, यानी ये यहाँ दी हुई संख्याओं में तीन संख्याओं से विभाजित होगा, किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होगा। हम इसे इस तरह से लिखेंगे 23 की घात 10। साथियों, 1024 को हम लिखेंगे 2 की घात 10 के रूप में। जब हम विस्तार करते हैं 2 की घात 10 का, तो इसका मान होता है 1024। साथियों, n की वैल्यू 10 यानी सम होगी हमारी, बीच में माइनस है साथियों, तो यहाँ सम के लिए फॉर्मूला अभी बताया था, ये a प्लस बी से भी विभाजित होगा और a माइनस बी से भी विभाजित होगा। साथियों, यहाँ a की वैल्यू 23 है और b की वैल्यू 2 है। जब हम 23 और 2 को जोड़ेंगे तो 23 और 2 हमारा 25 हो गया, और 23 में से साथियों 2 घटाएंगे तो हमारा 21 हो गया। ये संख्या साथियों हमारी 25 से और 21 से विभाजित होगी। अब यहाँ ये दिए हैं, इससे बहुत छोटी छोटी वैल्यू, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 25 1, 5 पंजे 25 और ये 25, तीन संख्याओं से 25 भी विभाजित होगा, 1 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 25 से। इसी तरह से जब हम 21 को विभाजित करेंगे तो ये 1 से विभाजित होगा, फिर 3 सत्ते 21, 7 से विभाजित होगा, 7 21 और 1 21। इस तरह से जो संख्या 25 से विभाजित हो, 21 से विभाजित हो, तो फिर 1 से, 5 से, 25 से, 3 से, 7 से और 21 से भी विभाजित होगी। साथियों, ऊपर जो विकल्प दिए हैं, 5 दिया है, 5 भी है, 5 से विभाजित होगी। 4 नीचे साथियों 4 नहीं दिया है। 3 साथियों 3 यहाँ दिया है।
यानी 3 से विभाजित होगी। 7 7 साथियों इधर दिया है, क्योंकि कोई संख्या अगर 25 से और 21 से विभाजित होगी तो इनके अभाज्य गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। तो इस तरह से साथियों सही जवाब हुआ 4। इसका जो हल होगा हमारा वो 4 से विभाजित नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 की घात 41 प्लस 7 की घात 82 3 टू पावर 41 प्लस 7 टू द पावर 82 किस संख्या से विभाजित होगी। यहाँ पूछा है ये संख्या किससे विभाजित होगी। साथियों हम क्या देख ले रहे हैं, यहाँ n की वैल्यू समान होनी चाहिए, तब हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसे हल करने के लिए 3 की घात यहाँ साथियों 41 कर लेंगे, और यहाँ ये दिया है 82। 82 क्या होता है साथियों, 41 के दूना। 7 का स्क्वायर कर लेंगे और बाहर कर देंगे 41, यानी 2 गुणा 41 हमने यहाँ पावर कर ली। तो साथियों ये 3 की घात 41 हो गया, बीच में हमारा प्लस का चिन्ह है, और यहाँ 7 7 49 हुआ साथियों। 49 की वैल्यू भी 41 हो गई, बीच में साथियों प्लस का चिन्ह है। अब a की घात n प्लस b की घात n, और n यहाँ है क्या है साथियों, हमारा विषम है। बस यह भी जो फॉर्मूले बताए थे साथियों सभी प्रश्न उसी पर आधारित हैं। विषम में क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन है तो ये a प्लस b से विभाजित होगी संख्या, यानी 3 प्लस 49 से हमारी ये संख्या विभाजित होगी। 3 और 49 को साथियों हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 52। तो साथियों हमें यहाँ भी वही करना है, 52 के टुकड़े कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड 1 से जाएगा साथियों हमारा ये 52 बार, देख लेना जो भी आएंगे। फिर हम 2 से भाग देंगे साथियों, 26 बार जाएगा। फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 13 चौका 52। तो इस तरह से साथियों हमारी 1 2 4 13 26 और 52। तो साथियों 1 2 4 13 26 52, तो यहाँ साथियों 2 दिया है, 2 से विभाजित है। 5 10 27 नीचे नहीं दिया है, तो इस तरह से हमारा सही जवाब होगा 2। यही हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 की घात 23 प्लस 29 की घात 23 किस संख्या से विभाजित होगी। साथियों 4 विकल्प दिए हैं, 3 5 14 और 10। साथियों यहाँ n की वैल्यू बिल्कुल समान दी है और बीच में प्लस का है, तो इसके लिए हमारा वही फॉर्मूला होगा, a प्लस बी से ये पूर्णतः विभाजित होगी, यानी 27 प्लस 29 से ये विभाजित हो जाएगी। साथियों 27 29 बराबर हुआ हमारा 56। अब फिर वही हमें 56 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। यहाँ हम 1 से भाग देंगे तो ये गुणनखंड हुआ इसका 56। फिर 2 से देंगे 2, 28 हम 56। फिर 3 से नहीं जाएगा साथियों, फिर 4 से देंगे, 4 14 14 चौका 56, और इसी तरह से 7 8 56। ये हमारे विकल्प हुए। किस किस से जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 8 से, 14 से, 28 से और 56 तो होगा ही। अब साथियों इसमें देख ले रहे हैं किस संख्या से विभाजित होगा, तो इसमें इन्होंने क्या विकल्प दिया है, 3 5 14 10। 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 14 है और 10 नहीं है, तो साथियों यहाँ हमारा सही विकल्प होगा 14। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 की घात 2n माइनस 2 की घात 3n किस संख्या से विभाजित होगा या होगी। यहाँ भी साथियों 4 विकल्प दिए हैं। इसे हम क्या कर ले रहे हैं, 5 की घात 2 अंदर ले लेते हैं और n बाहर। इसी तरह से माइनस 2 की घात 3 अंदर ले लिया और n बाहर। यहाँ साथियों हो गया 25 की घात n, 5 का वर्ग कर दिया इसमें, और यहाँ 2 की घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 की घात n। अब साथियों इसमें n सम है विषम है ये तो कुछ भी क्लियर नहीं है, तो यहाँ हम मान ले रहे हैं अपना पहली तरफ से n इक्वल टू इवन ले लेते हैं, यानी सम। तो सब में साथियों ये प्लस से और माइनस से दोनों से जाएगा, यानी 5 प्लस 2 बराबर 7 से, सॉरी 5 प्लस 2 नहीं है साथियों, यहाँ 25 और 8 कर लिया है हमने, 25 और 8, क्योंकि 5 और 2 था तो हमने इसकी पावर अलग अलग थी, तो हमने 2 को अंदर ले लिया और 3 को अंदर ले लिया। तो यहाँ साथियों 25 प्लस 8 हमारा हो गया 33। 33 हमारे विकल्प में नहीं है, लेकिन दूसरा होगा साथियों इसी तरह से हमारा, जब 25 में से 8 घटाए हमारा 25 में से 8 घटाए तो साथियों होगा हमारा 17। तो इस तरह से साथियों हमारा
एक आंसर आया 17 और एक आया हमारा 33। अब यदि हम n ओड ले लेते हैं यानी विषम, तब हमारा ये केवल माइनस में जाएगा, यानी 25 माइनस 8 में। तो 25 8 हुआ साथियों हमारा 17। 17 यहाँ आ रिया है, ये इसमें भी आ रिया है यहाँ। तो इस तरह से साथियों यहाँ n की जो हमारी वैल्यू होगी वो ओड होगी। यहाँ हम 33 के टुकड़े नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ n उसने दिया नहीं है कि सम है या विषम है। तो जो वैल्यू दोनों में आ रही होगी उसी को हम इसमें आंसर मानेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ सही आंसर 17 होगा। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर हुआ 17। अगला प्रश्न, व्यंजक 2 की घात 12n माइनस 6 की घात 4n के अंतिम दो अंक ज्ञात करो जहां n धन पूर्णांक है। साथियों यहाँ धन पूर्णांक दिया है n को, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम यहाँ क्या कर ले हैं, पिछले प्रश्न की तरह 2 की घात 6 अंदर ले लेंगे और हम क्या कर लेंगे 2n बाहर लेंगे। क्यों लिया 2n बाहर यह भी बताएंगे साथियों। इसी तरह से 4n को 2 गुणा 2n में तोड़ लेंगे इसे। साथियों n हमारा यहाँ पॉजिटिव दिया है, कुछ भी दिया है, माना 2 दिया है, 3 दिया है, 5 4 दिया है या 5 दिया है। जब हम 2n करेंगे साथियों तो वो हमारी वैल्यू सम हो जाएगी। अगर हमारी पहले से सम है तो उसका दुगना सम होगा, और यदि हमारी कोई संख्या विषम है तो उसका दुगना भी सम होगा। ध्यान रखेंगे हमेशा ये बात, कोई भी संख्या चाहे वो सम है या विषम है, उसका अगर हम दुगना करते हैं तो वो सम हो जाती है। 3 अगर है तो उसे दुगना करेंगे 6 हो जाएगी, 7 है तो वो 14 हो जाएगी। किसी भी संख्या विषम को भी अगर आप दुगना करेंगे तो वो सीधे विषम से सम बन जाएगी। तो इसी तरह से हमने इसे यहाँ तोड़ लिया। 2 की घात 6 इंटू 2n माइनस 6 की पावर 2 बाहर फिर 2n। साथियों 2 की घात 6 को हम तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये हो गया साथियों हमारा 64 की घात 2n और 6 छंग 36 की घात 2n। साथियों यहाँ माइनस है और 2n यहाँ अभी हमने मान ही लिया कि ये धनात्मक होगा। तो धनात्मक में साथियों यो a प्लस बी से विभाजित होगा। यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, जहाँ ये माइनस होता है वो दोनों से विभाजित होगा। तो यहाँ साथियों 64 को जोड़ेंगे और 36 को जोड़ लेंगे। साथियों 64 और 36 हुआ हमारा 100। तो इस तरह से अंतिम दो अंक हमारे साथियों क्या हुए 0 0। केवल अंतिम दो अंक पूछे हैं यहाँ कि अंतिम दो अंक क्या होंगे व्यंजक में, तो दोनों को जोड़ के हमारा 100 आ रहा है। तो हमारी जो अंतिम दो अंक आएंगे वो 0 आएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्णांक n के सभी मानों के लिए व्यंजक 7 की घात 2n माइनस 3 की घात 3n का एक गुणनफल होगा। गुणनफल साथियों वही एक मान ही निकलवा रहा है, जैसे अब तक पूछा था कि किससे विभाजित होगा, गुणनफल भी वही है। तो इसे हम उसी तरह से कर लेंगे। 7 की घात 2 की घात n माइनस 3 की घात 3 और बाहर हमारे साथियों n। साथियों यहाँ हमारा यह हो गया 49 7 7 49 की घात n माइनस 3 3 9 27 की घात n। यहाँ साथियों वही है, n ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। साथियों अगर हम n को यहाँ इवन ले लें, यहाँ हम इवन ले लेते हैं साथियों, तो ये a प्लस बी से भी जाएगा और a माइनस बी से भी जाएगा। और यदि ओड लेते हैं साथियों, यहाँ n इक्वल टू ओड ले लेते हैं तो ये केवल माइनस से जाएगा, a माइनस बी से जाएगा। यहाँ हमें 49 और 27 को जोड़ के और घटा के देखना है साथियों। 49 माइनस 27 करेंगे साथियों, तो 49 में से 27 घटे साथियों हमारा आया 22 और 49 में 27 जोड़ा तो साथियों हमारा हुआ ये 9 7 16 6 4 2 6 1 76। तो साथियों एक 22 आया और एक 76 आया। यहाँ हम ऑप्शन में देखें हमारा 22 दिया है, तो इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल सही 22 होगा। साथियों अब कुछ प्रश्न संख्यांक के देख लेते हैं। संख्या अंक इस तरह से इसे संधि करके लिख दिया गया है। कोई संख्या दी है उसमें कितने अंक हैं ये हमें जानना है। कहीं जैसे माना ये हमने एक संख्या लिखी है 111 में कितने अंक हैं, साथियों इसमें 3 अंक हैं।
कोई पूछे 103 में कितने अंक हैं साथियों, इसमें 3 अंक हैं। कोई पूछे 98 में कितने अंक हैं साथियों, इसमें 2 अंक हैं। इसी पर आधारित प्रश्न देखते हैं। 4 की घात साथियों यहाँ एक 5 टाइम्स 1 दिया है, माइनस 5 की पावर यहाँ 5 टाइम्स 2 दिया है, यानी कि 4 की घात 11,111 और 5 की घात 22,222। इसके गुणनफल में कितने अंक आएंगे साथियों? इसमें क्या कर ले रहे हैं हम, 5 चौक भी सीधे सीधे अगर हम देखें 5 चौक 20 आ रहा है, ये 4 की और 5 की गुणा। अब यदि हम 10 की घात में इसे बनाएं 5 दूनी 10, तो इसे 2 का वर्ग कर सकते हैं। इस तरह से है 2 की घात 2 और बाहर फिर 5 टाइम्स ये, इसी तरह से 5 की पावर 5 टाइम्स 2 है, ये हो गया। अब साथियों जब 2 की मल्टीप्लाई 1,1,1,1,5 इसमें करेंगे तो ये भी 2 की पावर 5 टाइम्स 2 हो जाएगी साथियों। यहाँ सॉरी ये मल्टीप्लाई था, यहाँ ये माइनस गलत लिखा गया। 4 की पावर 5 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स 2, यहाँ 5 की पावर 5 टाइम्स 2 है और यह 4 की पावर 5 टाइम्स 1 है, और इनके साथियों बीच में मल्टीप्लाई का यानी गुणा का चिन्ह है, और यहाँ 5 की घात 5 टाइम्स 2 है साथियों। अब घातें जब हमारी समान है तो 5 दूनी 10 की घात सीधे सीधे 5 टाइम्स 2 हो जाएगा, 2 3 4 5 इस तरह से साथियों। ये हमारा सवाल हुआ। अब यहाँ साथियों हमारा ये पूरा ये मल्टीप्लाई था, यहाँ 10 की पावर में आ गया 5 टाइम्स 2 ये। अब यहाँ हम देखेंगे 10 की घात 1 बराबर 10 होता है साथियों, 10 की घात 2 बराबर 10,250 होता है, 10 की घात 3 बराबर साथियों 1000 होता है। यहाँ हम देखेंगे जहाँ घात 1 है तो उसमें अंक 2 हैं साथियों, जहाँ घात 2 है अंक 3, जहाँ घात 3 है वहाँ अंक ये 4 होंगे। तो इसी तरह से 10 की घात हम 4 कर देंगे तो ये यहाँ हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आ गया, तो इसमें अंक 5 हो गए। तो साथियों जहाँ जितने घाते हैं उसमें अंक जब हम इसमें अंक निकालेंगे साथियों तो कुल अंक कितने होंगे, ये 5 टाइम्स 2 लिखेंगे प्लस 1, यानी एक ज़्यादा है, जितनी घात है उससे एक ज़्यादा। तो साथियों हमारे इसमें अंक होंगे ये 22,223, ये इसमें हमारे इसके गुणनफल में अंक आएंगे साथियों। यहाँ लिखा था गुणनफल में, लेकिन यहाँ धोखे से माइनस चिन्ह आ गया है। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। 1 से 687 तक गिनती लिखने के लिए कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा साथियों? यहाँ 1 से लेकर हम 9 तक लिखेंगे तो इसमें हमारे 9 अंक आ जाएंगे साथियों। 10 से लेकर जब हम 99 तक लिखेंगे तो इसमें साथियों सबके सब 90 अंक होंगे और गुणा 2, यानी सब 2 में है, और इस तरह से 90 अंक होंगे, क्योंकि 99 से 9 घटाएंगे 90 बचे। यहाँ तक कुल हुए 99 में से 9 हमने ऊपर पहले लिख लिए तो ये हमारे 90 बचे, और इन सब में 2 अंक हैं। तो साथियों ये हो गए हमारे 9 दूनी 18 यानी 180 अंक। अब साथियों 100 से लेकर 687 तक, 687 में से हम 99 कम कर देंगे, ये यहाँ तक लिख चुके, तो साथियों ये हो गए हमारे 588, और इसमें सब में कितने अंक है साथियों, 3। तो साथियों 588 के जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आया हमारा 1764। अब कुल अंक साथियों कितने होंगे 1 से लेकर 687 तक, 1764 जमा के 180 और जमा के ये हमारे 9, इस तरह से साथियों कुल हुए ये 1953। कोई भी जब हमें अंक पूछता है साथियों तो पहले हम इकाई अंक को गिन लेते हैं, फिर दहाई अंकों को गिन लेते हैं, फिर सैकड़े को। यदि हमें इससे ज़्यादा पूछता तो हम सैकड़े अंकों को गिन लेते 999 तक, उसके बाद फिर 1000 अंक में जितने देता उस तरह से हम गिन के और उन सबको आपस में जोड़ के अंकों की गिनती निकाल सकते हैं। इसी तरह के जो भी हम प्रश्न होंगे हल कर सकते हैं। उससे पूर्व वाले में जिसमें भी अगर गुणनफल में कितने अंक होंगे ये पूछेगा साथियों, तो वो किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछता है, उनमें पहले हम जो बेस में हैं वो उसे 10 बना लेंगे, इसी तरह से हम उनके जवाब ढूंढ पाएंगे। इससे आगे हम संख्याओं के प्रकार पर जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।